स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 6 के मिसलेनियस एक्सरसाइज में से कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है 1 to 6। क्वेश्चन नंबर 1 to 6 जो क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करने हैं, और क्वेश्चन नंबर 7 से 10 तक के जो क्वेश्चन है सॉल्यूशन के बाद में उनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट भी करना है, तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है 7 से आगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 2 is less than equal to 3x minus 4 is less than equal to 5। तो देखिए, ये आपकी इनइक्वलिटीज दी हुई है। 2 is less than equal to 3x minus 4 is less than equal to 5, यानी कि 3x minus 4 है, 2 से बड़ी है और 5 से छोटी है। ठीक है ना। 2 is less than यानी 2 इससे छोटा है और ये इससे छोटा है। तो आप इसको दो पार्ट में सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि ये दो इनइक्वलिटीज हैं, उनको मिला दिया। ये जो पोर्शन है 3x minus 4 ये 2 से बड़ा है और 5 से छोटा है। तो आप क्या करेंगे, पहले इन दोनों फर्स्ट पार्ट को ले लेंगे, फिर इन दोनों दोनों पार्ट्स को ले लेंगे। तो आप इसके दो पार्ट करके टुकड़े करके सॉल्व करेंगे। आप यह लिखेंगे, नाउ 2 is less than equal to 3x minus 4 एंड सेकंड क्या है कि 3x minus 4 is less than equal to 5। 2 जो है 3x minus 4 से छोटा है और 3x minus 4 5 से छोटा है। दो इनइक्वलिटीज बन गई। अब देखिए, दिस इम्प्लाई दैट, इसको अलग अलग सॉल्व करते हैं। ये हो गया आपको, इसको इधर शिफ्ट करेंगे अपन, तो माइनस का 3x इज लेस देन इक्वल टू -4, इस 2 को इधर ट्रांसफर करें -2, इट मीन्स ये हो गया माइनस का 3x इज लेस देन इक्वल टू -6। अब क्योंकि ये जो आपका x है, वेरिएबल है, ये नेगेटिव है, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, और -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। क्योंकि जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ अंतर यही है आपके, ये नहीं कि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तब प्लस होगा, और साथ ही ये साइन जो है ये इनइक्वलिटीज का चेंज हो जाएगा। लेस देन इक्वल था, ये ग्रेटर देन इक्वल हो गया। इट मीन्स आपका हो गया x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। एक तो कंडीशन हो गई है कि x की वैल्यू 2 से बड़ी या उसके बराबर है, छोटा नहीं है। नेक्स्ट, अब इसके देखिए, दिस इम्प्लाइज दैट 3x इज लेस देन इक्वल टू 5 और 4 को इधर ट्रांसफर करेंगे +4, तो ये हो गया 3x इज लेस देन इक्वल टू 9, यानी x इज लेस देन इक्वल टू 3। अब ये देखिए, यहाँ देखिए x की वैल्यू 2 से बड़ी और x की वैल्यू 3 से छोटी, 2 से बड़ी और 3 से छोटी। तो आप क्या कह सकते हैं, x की वैल्यू किससे बड़ी है, 2 से, तो इसका मतलब है, आप यहाँ देखिए ये 1 और ये 2, आप यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 वी हैव 2 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 3। x की वैल्यू 2 से बड़ी है, ठीक है ना, और 3 से छोटी है, 3 से छोटी है, ठीक है। तो आप इसको यूं लिख सकते हैं, ये आपका मिला के आप इस तरह से लिख सकते हैं, और इसको यूं लिख सकते हैं x जो है 2 और 3 का, इसका देखिए x का इंटरवल कौन सा हुआ, 2 से बड़ा और 3 से छोटा, लेकिन इक्वल का साइन भी है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू 2 3 क्लोज इंटरवल। क्लोज यानी 2 से बड़ी और 3 से छोटी, लेकिन 2 और 3, ठीक है ना, ये भी इसमें सॉल्यूशन में शामिल है, इसलिए इक्वल का साइन लगा हुआ है। तो आप यहाँ ये स्क्वायर ब्रैकेट का साइन यूज करेंगे। अगर यहाँ इक्वल का साइन नहीं होता तो फिर ये आपका सिंपल ब्रैकेट यूज होता। तो ये अपन ने इस तरह से इंटरवल में इसको दिखाएंगे, और ये इसका सॉल्यूशन हो गया। आप ये लिख सकते हैं आंसर, या ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये आपको इंटरवल फाइंड करना है। सॉल्व का मतलब है x कहाँ बिलोंग कर रहा है, 2 या 2 से बड़ा, 3 या 3 से छोटा, तो 2 से 3 के बीच में। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर अपन ले लेते हैं 3। गिवन
क्या दे रखा है, -3 इज लेस देन इक्वल टू 4 -7x अपॉन 2 इज लेस देन इक्वल टू 18। ये क्या कह रहे हैं, इनइक्वलिटीज क्या कहती है कि -3 इज लेस देन इक्वल टू 4 -7x अपॉन 2, यानी ये इनइक्वलिटीज -3 से बड़ी है और 18 से छोटा है। तो इसके दो टुकड़े कर सकते हैं अपन। नाउ देखिए, -3 इज लेस देन इक्वल टू 4 -7x अपॉन 2 एंड दूसरा क्या हो जाएगा, 4 -7x अपॉन 2 इज लेस देन इक्वल टू 18। ठीक है, एक एक को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले इसको देखिए, इसका ट्रांसफर करेंगे। ये 7x इधर आ गया, 7x/2 इज लेस देन इक्वल टू, क्योंकि माइनस का है इधर आके प्लस हो गया, और ये 4 और ये +3, तो ये हो गया 7x इज लेस देन इक्वल टू 7x अपॉन 2। तो दिस इम्प्लाइज दैट x इज लेस देन इक्वल टू 7 इंटू 2 अपॉन 7। तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, और दिस इम्प्लाइज दैट x इज लेस देन इक्वल टू 2। एक तो आपकी इसका सॉल्यूशन ये है कि x की वैल्यू जो है 2 से इक्वल या इससे छोटी है, 2 से बड़ा नहीं है x की वैल्यू। एंड इसको देखिए -7x अपॉन 2 इज लेस देन इक्वल टू 18। इस 4 को इधर ले जाएंगे, ये -4 हो जाएगा, और ये हो गया आपका -7 अपॉन 2 x इज लेस देन इक्वल टू 14। तो आप इसको लिख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ आपका माइनस का साइन है, तो x हमको पॉजिटिव चाहिए, तो हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 7 अपॉन 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -14। -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये इसका साइन माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस के 14, लेकिन ये इनइक्वलिटीज का साइन जो ग्रेटर देन का है, सॉरी लेस देन का है, वो आपका ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाएगा। और दिस इम्प्लाइज दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -14 इंटू 2 अपॉन 7। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो ये हो गया x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4। देखिए ये रिजल्ट 1 और दिस इज रिजल्ट 2। x क्या है आपका 2 से छोटा है, x क्या है आपका -4 से बड़ा है। तो वी कैन राइट, या इट कैन बी रिटन एज x क्या है 2 से तो छोटा है और -4 से बड़ा, यानी -4 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 2। x जो है -4 से बड़ा है और 2 से छोटा है, तो ये हो गया। तो दिस इम्प्लाई दैट x बिलोंग्स टू -4 से और 2। ये आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको सारे क्वेश्चन इसी तरह से करने हैं। पहले सॉल्यूशन फाइंड करना है, उसके बाद में, क्योंकि यहाँ तो आपका क्वेश्चन में ये आंसर हो गए, लेकिन 7 से आगे आपको नंबर लाइन पर इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी करना है। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन अगर आपको करना है तो क्या करना है आपका, -4 से 2, तो ये आप एक नंबर लाइन लेंगे, ठीक है, और ये प्लस का इनफाइनाइट, ये माइनस का इनफाइनाइट। अब -4 से 2 तक के नंबर रिटर्न कर लिख दो इसके ऊपर। ये आपका -4, और ध्यान दीजिए बॉक्स ब्रैकेट है, इसका मतलब सॉल्यूशन में ये 0.4, ये -4 भी शामिल है, 4 भी इसमें और ये 2 भी इन्वॉल्व है। तो आप यहाँ कर सकते हैं -4, -3, -2, -1, ये 0, 1, 2, और 2 भी इसमें शामिल है। बस यहाँ तक ये करके इसको सर्कल, डार्क सर्कल करना है इसको, और ये आपको इसको डार्क मिला देना, ये नंबर लाइन। इधर ये हो जाएगा -5, -6, इधर आप ये 3, लेकिन आपका इसको डार्क कर देना नंबर लाइन पे, बस ये डार्क हो गया, और ये सर्कल को डार्क कर देंगे। इस तरह से ये आपका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होता। तो 7 से आगे आपको केवल एक नंबर लाइन बनानी है बस, ठीक है। अब देखिए हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 इसी का। मुझे उम्मीद है 10 तक आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं आपको एक क्वेश्चन, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन और देख लेते हैं। ए सॉल्यूशन ऑफ 8% बोरिक एसिड
is to be diluted by adding a 2% boric acid solution। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कहता है कि 8% बोरिक एसिड है, उसको डाइल्यूट करने के लिए उसमें 2% बोरिक एसिड मिलाया गया है। द रिजल्टिंग मिक्सचर टू बी मोर देन 4% बट लेस देन 6% बोरिक एसिड। जो इन दोनों को मिलाने से जो रिजल्टिंग बोरिक एसिड का सॉल्यूशन मिलेगा वो 4% से बड़ा होगा, लेकिन 6% से छोटा होगा, कम होगा। ठीक है ना, मोर देन 4% पर 4% से बड़ा और लेस देन यानी 6% से कम होगा। इफ वी हैव 640 लीटर्स ऑफ द 8% सॉल्यूशन, इस काम के लिए आपके पास 640 लीटर्स बोरिक एसिड है 8% वाला। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ द 2% सॉल्यूशन विल हैव टू बी एडेड। अब आप ये बताइए कि 2% सॉल्यूशन जो है वो कितना मिलाया जाए। ठीक है, 8% सॉल्यूशन है आपके पास 640 लीटर, उसमें 2% का सॉल्यूशन मिलाना है ताकि वो जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बने वो इस तरह से बने कि वो 4% से तो अधिक हो और 6% से कम हो, इसके बीच में हो। तो अब ये कह रहा है कि आप कितना मिलाएंगे उसमें 2% वाला बोरिक एसिड का सॉल्यूशन। तो यहाँ दिया हुआ है, सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 12। सबसे पहले गिवन देखिए क्या दिया हुआ है, 8% सॉल्यूशन कितना है 640 लीटर। यहां देखिए 8% सॉल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड कितना है 640 लीटर। ठीक है, अब 2% का पूछ रहा है कितना मिलाएं इसमें, तो अपन ये मान लेते हैं लेट 2% सॉल्यूशन इक्वल टू x लीटर। ठीक है ना, हमने ये मान लिया कि 2% सॉल्यूशन है वो x लीटर है, ये इसमें मिलाया। तो अब x लीटर उसमें मिला दिया। देखिए 640 लीटर ऑलरेडी है, उसमें 2% अपन ने x लीटर और मिला दिया, तो ये दोनों टोटल कितना हो गया, टोटल सॉल्यूशन टोटल सॉल्यूशन हो गया x प्लस 640 लीटर। कितने लीटर हो गया, x प्लस 640 लीटर। अब जरा देखिए रिजल्टिंग सॉल्यूशन कितना बन रहा है आपका। रिजल्टिंग सॉल्यूशन सबसे पहले दोनों का अलग अलग देखिए, ये कितना परसेंट है 8%, ये कितना परसेंट है x%। ठीक है, तो यहां देखिए नाउ 8% ऑफ 640 लीटर कितना हुआ 8/100 मल्टीप्लाइड बाई 640। तो 8% ऑफ 640 लीटर कितना होगा, सॉल्व करते हैं इसको, छोड़ दो बाद में कर लेंगे। 8% 640 लीटर का कितना लीटर होगा वो अपन सॉल्व कर लेंगे इसको। एंड देखिए 2% ऑफ x लीटर कितना हुआ 2/100 मल्टीप्लाइड बाई x। ठीक है, तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन देखिए इसका 8% है 640 लीटर का और x का 2% है, दोनों को मिलाएं तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन क्या होगा। सो रिजल्टिंग सॉल्यूशन ऑफ मिक्सचर या बोरिक एसिड ये हो गया आपका 2x/100 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन 0 8 4 जा 32 और 51/100 ये आपका मिक्सचर हो गया। मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया
ठीक है। अब देखिए रिजल्टिंग सॉल्यूशन ये मिक्सचर हो गया आपका। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो सॉल्यूशन बनेगा ये सॉल्यूशन आपका 4% से अधिक होगा। यहां देखिए टोटल सॉल्यूशन क्या है, ये वाला, इसके 4% से तो ज्यादा होगा और इसके 6% से कम होगा। ये जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है, क्वेश्चन पढ़ा आपने, क्वेश्चन को पढ़िए अच्छे से। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन कह रहा है द रिजल्टिंग मिक्सचर इज टू बी मोर देन 4% बट लेस देन 6% बोरिक एसिड। ठीक है, तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन क्या है आपका, इसका 4%, देखिए टोटल सॉल्यूशन x प्लस 640 लीटर है, तो इसके 4% कितना होगा, 4/100 इंटू दिस, देखिए x प्लस 460 लीटर, इसका 4% ऑफ x प्लस 640 इक्वल टू होगा आपका 4/100 इंटू एक्स प्लस 640। ठीक है, इससे तो ये अधिक होगा और 6%, इसके 6% से यानी 6% ऑफ x प्लस 640 लीटर, ये कितना होगा आपका 6/100 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 640। तो ध्यान दीजिए ये जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है कि जी ये इस तरह से जो मिलाया गया, ये 2% मिलाने से जो रिजल्टिंग बोरिक एसिड का मिक्सचर बनेगा वो 4% से अधिक होगा और 6% से कम। तो आप लिख सकते हैं 4/100 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 640 इज लेस देन 2x/100 प्लस 5120/100 इज लेस देन 6% ऑफ मिक्सचर। तो 6/100 इंटू एक्स प्लस 640। एक बार और समझ लीजिए अच्छे से, क्वेश्चन आपका ये कहता है कि ये जो 8% बोरिक एसिड है 640 लीटर, उसमें हम कितना 2% का बोरिक एसिड का जो क्वांटिटी है वो मिलाएं कि वो जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है वो आपका 4% से अधिक बने और 6% से कम बने। तो देखिए हमने ये मान लिया कि 2% सॉल्यूशन जो है ये हम ये मान लेते हैं कि x लीटर मिला दिया। x लीटर मिलाने से ऐसा होता है कि वो जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बनता है वो 4% से अधिक बनता है और 6% से कम बनता है, ऐसा अपन ने मान लिया। तो टोटल सॉल्यूशन कितना हो गया आपके पास, x लीटर हमने मिलाया है और 640 लीटर ऑलरेडी है, तो टोटल जो सॉल्यूशन है वो आपके वो पास हो गया x प्लस 640 लीटर। ठीक है, तो अब x प्लस 640 लीटर का 4% कितना होगा, x प्लस 640 मल्टीप्लाइड बाई 4/100। तो ये तो हो गया इसका 4%। 6% कितना होगा, इसको 6/100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये इसका 6% है, तो ये जो वैल्यू बनी रिजल्टिंग रिजल्ट जो आपका मिक्सचर है वो इसके 4% से अधिक है और 6% से कम है। तो अब आपको ये देखना है कि ये कितना होता है। देखिए अब आपके पास दो इनइक्वलिटीज बन गई, दिस इज लेस देन दिस एंड दिस इज लेस देन दिस। ठीक है ना, जैसे आपने पहले की थी, दोनों इनइक्वलिटीज को उसी तरह से करना है, लेस देन इक्वल थोड़ी देर का, केवल लेस देन देर का। अब देखिए हम सॉल्व करेंगे इन दोनों को, आप चाहे तो पूरे को एक साथ सॉल्व कर सकते हैं। 100 से पूरी इनइक्वलिटीज को मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होगा आपका 4 इंटू एक्स प्लस 640 इज लेस देन 2x प्लस 5120 इज लेस देन 6 इंटू एक्स प्लस 640। ठीक है, और सॉल्व कर लीजिए इसको, 4x प्लस 640, सॉरी अब इनको अलग अलग ले लेते हैं। यहां अपन दो इक्वेशन बना लेते हैं, पहले फर्स्ट दो पार्ट फिर लास्ट के दो पार्ट। देखिए नाउ 4 इंटू एक्स प्लस 640 इज लेस देन 2x प्लस 5120। तो दिस इंप्लाइज दैट, मल्टीप्लाई करेंगे
ठीक है, इज लेस देन 2x प्लस 5120। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16, ठीक है, कैरी ले गए 1 और 6 4 जा 24 प्लस 1 25। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, 4x माइनस 2x इज लेस देन 5120 माइनस 2560। तो ये हो गया आपका 2x इज लेस देन, इसको माइनस करिए 0 और 6 5 2, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट, इधर कर देते हैं, दिस इंप्लाइज दैट x इज लेस देन 2560 अपॉन 2, यानी x इज लेस देन 1280। ये देखिए साहब x की वैल्यू है वो 1280 लीटर से कम होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वरना तो ये मामला अलग हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों को देखिए, एंड लास्ट के दोनों पार्ट देखिए, ये हो गया 2x प्लस 5120 इज लेस देन 6x प्लस, मल्टीप्लाई करेंगे इसको 0 ठीक है। देखिए 6 4 जा 24, 6 6 जा 36 प्लस 2 38। तो ये हो गया, दिस इम्प्लाइज दैट 2x, इसको इधर लाएंगे माइनस 6x इज लेस देन 3840 माइनस 5120, और दिस इम्प्लाइज दैट 2x माइनस 6x, ये हो गया आपका माइनस का 4x इज लेस देन, इसमें से इसको माइनस करिए, देखिए माइनस के क्या बच रहे हैं 0 8 ठीक है ना। ठीक है, अब देखिए x हमको किसका चाहिए, माइनस में, क्योंकि ये वेरिएबल प्लस का हो गया, तो माइनस से अगर अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 4x इज ग्रेटर देन 1280। तो दिस इंप्लाइज दैट x इज ग्रेटर देन 1280 अपॉन 4। तो x इज ग्रेटर देन, इसको डिवाइड करिए, 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8, ये देखिए रिजल्ट 1 क्या कहता है आपका कि x जो है 1280 से, सॉरी 1280 से छोटा है, और ये कह रहा है x जो है 320 से बड़ा है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 देखिए x इससे बड़ा है, तो 320 इज लेस देन x इज लेस देन 1280, यानी x जो है, यानी जो आपका 2% जो बोरिक एसिड है वो आपका 320 लीटर से तो ज़्यादा होना चाहिए और 1280 लीटर से कम होना चाहिए, तो आपकी ये कंडीशन फुलफिल होगी। आप यूँ लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू 320 से 1280 लीटर, ये, और यहाँ ओपन इंटरवल रहेगा, ठीक है ना, 320 से ज़्यादा और 1280 से कम, तो ये इसका ये वाला होगा, ये सॉल्यूशन हो गया। तो आप यूँ लिख सकते हैं, ये आपका आंसर है। तो ये आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। अब आप बाकी क्वेश्चंस आप करिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं।